निकाले। चुम्मियाँ करना, पपियाँ करना, चिपकना, अगर ये एंटरटेनमेंट है तो ये फिर चीप एंटरटेनमेंट है। तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, मैं जीती जागती इंसान हूँ। मैं ट्रॉफी की हकदार थी, मैं डिजर्व करती थी बिग बॉस। चलो आपने मेरे पति को 3 हफ्ते में निकाल दिया, डजंट मैटर। अब जनता को वो नहीं पसंद आया, लेकिन जनता की पहली पसंद और आखिरी पसंद मैं ही थी बिग बॉस। एक्ट्रेस राखी सावंत जब से बिग बॉस 15 से बाहर हुई है, तब से ही वो काफी गुस्से में हैं। बीते दिन वो जिम के बाहर स्पॉट हुई और फूट फूट कर रोईं कि आखिर क्यों उन्हें बिग बॉस से बाहर निकाला गया। बातों ही बातों में राखी ने अपना गुस्सा तेजस्वी और करण कुंद्रा पर निकाला। मसाला खत्म हो गया, डेफिनेटली बिग बॉस का मैं बिग बॉस से मुझे आउट कर दिया गया है। मैंने देश की जनता को इतना एंटरटेनमेंट दिया, और अगर मैं ही नहीं जीती, इतना लुक्स करने के बाद मेरा इतना लुक्स मैंने दिया, और इतना लुक्स करने के बाद अगर मैं नहीं जीती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी डिज़र्विंग नहीं है फिनाले के लिए, कोई भी डिज़र्विंग नहीं है ट्रॉफी जीतने के लिए। मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि आप मेरा एक एक एपिसोड दिखाइए, निकाले वुड से और कलर से, और दूसरों का निकाले। चुम्मियाँ करना, पपियाँ करना, चिपकना, अगर ये एंटरटेनमेंट है तो ये फिर चीप एंटरटेनमेंट है। और मैं जब गई तो लोग कब्र में थे, मुर्दे बन के सो रहे थे। मैंने जाके सबको जगाया है, मैंने देवों ने, हम लोगों ने। और राखी, आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है? सवाल उठेगा बिग बॉस पे कि ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं की है जिसकी वजह से आपको निकाला जाए? फिर सवाल उठना चाहिए बिग बॉस पे कि क्यों निकाला गया राखी को आखिर? हाँ, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, और बिग बॉस ने रातों रात मेरा एलिमिनेशन कर दिया। मुझे लगता है मेरे बिग बॉस को, वैसे उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर है, बट बिग बॉस को किसी ने मेरी सुपारी दी थी। मुझे ऐसा लगता है अरे बिचौक ले पीएम बनना है। जाने दो, बिचुकले के बारे में मैं बात नहीं, मैं मेंटल लोगों के बारे में बात नहीं करती। तो पीएम बनना है। हाँ, जाने दो। राखी, लेकिन राखी ये बताइए कि और जो कंटेस्टेंट पीएम बनेगा जरूर, परमानेंट मेंटल। इतने बनावटी लोग हैं, आप कैसे, आप इतना रियल हैं, इतने बिंदास? मैं रियल थी। आप मेरी जर्नी एक मेरा एपिसोड आप जनता, देश की जनता देखिए। बहुत मुश्किल होता है देश की जनता अपने आप को ग्राउंड में नीचे रखकर सब लड़कियां तैयार होती थी, बाल बनाती थी, मेकअप करती थी, लेकिन मैंने हमेशा क्लोन बनी, भूत बनी अंदर, या मंजोलिका बनी, अलग अलग टाइप का, बगैर किसी के खौफ से सबकी बैंड बजाई। मैंने किसी से डरी नहीं। मेरा एंटरटेनमेंट देखिए, लेकिन बिग बॉस ने रातों रात मुझे निष्कासित कर दिया। बिग बॉस से मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। बिग बॉस, मेरा ऐसा क्या कसूर था जो आप मुझे फिनाले में नहीं लेकर गए? बिग बॉस, मैं लास्ट 3-2 में नहीं रही, सलमान जी ने मेरा हाथ ऊंचा नहीं किया। इसका मतलब ये कि बिग बॉस, अगर आप हर साल मुझे बुलाएंगे तो आप सिर्फ मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, मैं जीती जागती इंसान हूँ। आप मतलब मेरा एंटरटेन के लिए, जब तक संतरा है, संतरे में जूस है, आप जूस निचोड़ लेंगे, आप जूस को निचोड़ लेंगे और फिर छिलका फेंक देंगे। मैं कोई संतरा या मैं नींबू या कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, जो मैं आप मुझसे एंटरटेनमेंट लेंगे, लेकिन जब फिनाले का समय आएगा तो आप दूसरों को ले जाएंगे फिनाले में। बिग बॉस, आई लव यू सो मच, यू नो दैट बिग बॉस, आई लव यू। मैं ट्रॉफी की हकदार थी, मैं डिजर्व करती थी बिग बॉस। चलो आपने मेरे पति को 3 हफ्ते में निकाल दिया, डजंट मैटर। अब जनता को वो नहीं पसंद आया, लेकिन जनता की पहली पसंद और आखिरी पसंद मैं ही थी बिग बॉस। अगर चिपकना, प्यार करना, चुम्मी चाटियाँ करना, गालियाँ देना, अगर यही एंटरटेनमेंट है तो फिर आई एम नॉट अ एंटरटेनर देन। थैंक यू। I'm not a dustbin. I am not a tissue paper. I am not a नींबू. I am not a संतरा. अंदर का पूरा निकल गया। मैंने बहुत कष्ट दिए बिग बॉस, दर्द सहे हैं मैंने। बिग बॉस जब से कनाडा से मेरा हस्बैंड इंडिया में आया, तो सबसे पहले मैं बिग बॉस में लेकर आई, दिखाने के लिए कि बिग बॉस मैं झूठी नहीं हूँ। बिग बॉस, आप जानते हैं कि मैं सच्ची लड़की हूँ। बिग बॉस, आप जानते हैं कि मैं एंटरटेनर हूँ। बिग बॉस, आपने मुझे क्यों निकाल दिया? बिग बॉस, किसके कहने में आकर निकाल दिया? बिग बॉस, थैंक यू।
आई एम वेरी सैड बिग बॉस। मैं जा रही हूँ संन्यास लेने, मैं जा रही हूँ बिग बॉस संन्यास लेने। हाँ, आपको आपका बिग बॉस मुबारक हो, आपको कंटेस्टेंट मुबारक हो। मैं जा रही हूँ बिग बॉस। अब आप कभी भी मुझे बुलाओगे बिग बॉस। तो संन्यास लेने क्या साधु बनने जा रही हैं आप? हाँ, मैं साधु बनने जा रही हूँ, मैं संन्यास लेने जा रही हूँ। बिग बॉस ने मुझे क्यों निकाला, मैं जा रही हूँ। आप मुझे छोड़ दें प्लीज। अरे अभी निकाला है यार तुम। पेशेंट को जाने दो। प्रभात यार तुम बहुत क्या क्या हो गया? ओके, थैंक यू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वैल्यूएबल टाइम। यही नहीं, राखी सावंत बिग बॉस से इतना दुखी हो गईं कि उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया कि वो अब संन्यास ले लेंगी। शेट्टी को ढेर सारे वोट करे, प्रतीक शेषवाल को करे, फिनाले हैं। शादाब, मैसेज पहुंचाओ मेरा। प्रतीक को, करण को, रश्मि को, आपके फेवरेट कंटेस्टेंटों को, सभी मेरे दोस्त हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम लूँगी तो एक नाराज़ हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ शमिता शेट्टी को ढेर सारे वोट करे, प्रतीक को करे, करण कुंद्रा को करे, रश्मि को करे और निशांत को करे गाइस, बट वोट करे। आई एम वेरी वेरी सैड। दिल करता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत सैड हूं कि मैं बिग बॉस से आउट हो गई हूं। बट मैं, आप लोगों ने देखा मेरी मेहनत इतनी सारी, इंसान इतना एंटरटेनमेंट करता है और गाइस मैं आउट हो गई। अगर इतना एंटरटेनमेंट करके भी कोई आउट हो जाए तो कितने दुख की बात है। और जिन्होंने जितना एंटरटेनमेंट नहीं किया वो अंदर रह गए हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड गाइस। बट मैं डिज़र्व थी, लास्ट 3-4 में डिज़र्व करती थी। मैंने इतना दिमाग लगा लगा के एक पल भी मैं शांति से नहीं बैठी गाइस। आई एम वेरी सैड। पता नहीं, दिल करता है कि मैं क्या करूं। ऐसा दिल करता है कि मैं कहीं एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ जाऊं और समाधि ले लूं। क्या करूं, मुझे सैड हो रहा है। फिर अगर मेरे एंटरटेनमेंट इतना लोगों को करके भी देश की जनता बहुत सैड है। कुछ 20-30 लोगों के वोट से मुझ में आउट नहीं होनी चाहिए। बट इवन सलमान जी भी सैड है। बट अभी जो बिग बॉस का जो हुक्म रहता है वो तो सर आंखों पर होता है। बट आई एम वेरी सैड कि मैं आउट हो गई। एटलीस्ट मैं लास्ट 3 में तो होनी चाहिए थी। मुझे सब चाह रहे थे कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूं। अगर इतना एंटरटेनमेंट करके भी अगर ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है मुझे, तो आई डोंट नो, मुझे तो कभी हक ही नहीं है बिग बॉस में जाने का। बिकॉज आई फील आई एम सैड, आई एम वेरी सैड गाइज, आई एम वेरी सैड कि मैं आउट हो गई हूँ। और अभी क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है गाइज बोलने के लिए। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? जी शहनाज गिल जाने वाले ट्रिब्यूट करने से क्या लगा फिनाले में? मैं बहुत खुश हूँ कि शहनाज गिल ट्रिब्यूट करेगी सिद्धार्थ को। एंड आई एम वेरी हैप्पी। कौन है भाई? बॉस का फोन आ रहा है। नहीं तो बहुत खुश हूँ मैं। शहनाज जा रही है ट्रिब्यूट करने और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन शूटिंग हो रहा है क्योंकि कोरोना का ये प्रोटोकॉल करना पड़ रहा है। भाई हेलो। से 3 दिन हमारी शूट है और पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करूँगी। मेरे हस्बैंड को डांस नहीं आता है, क्या होगा पता नहीं। भाई छोड़ दो अभी यार, अभी छोड़ दो मुझे। जी अभी शादी के भी सीजन हो रहे, मौनी रह गया, शादी हो गई, अभी करिश्मा। हाँ, कंग्रेचुलेशन मौनी, तुम बहुत प्रिटी दिखी हो, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी है। बट उन्होंने किसके साथ शादी करी वही नहीं पता चल रहा। सुरेश कौन है? सूरज कौन है? सूरज मुझे नहीं मालूम है। हाँ, कोई है क्या सूरज? हीरो है क्या साउथ का? क्योंकि साउथ इंडियन स्टाइल में शादी करी है। बहुत ही हैंडसम डूड है। मेरा पति भी किसी से कम नहीं है और मेरा पति भाड़े का नहीं है। मेरा पति अपना है। आपका गाना भी सब मुझे कहते हैं भाड़े का पति, भाड़े का पति। आपको लगता है कि मेरा पति भाड़े का है तो है, उसमें क्या है? आपके गाने
आखिर में जब राखी जिम से वापस गईं, तो पेपराजी पर भी अपना गुस्सा निकालती दिखी। राखी जी वेलकम। राखी जी, आसिम भाई और उमर भाई के साथ वर्कआउट कैसा रहा? ये क्या था? राखी जी, अरे क्या कर रहे हो? राखी जी, ये क्या है? सब खतरी है। राखी जी बस यहाँ पर संन्यास लिया अरे क्या कर रहे हो भाई? रुकिए। उमर भाई और आसिम भाई के साथ वर्कआउट कैसा रहा जिम में? हाँ बहुत अच्छा रहा। अभी उम्र से मिली मैं। हाँ, क्या बोले? कुछ नहीं, मैं वही आप आउट होने के बाद क्या बोले? वही मैंने बताया कि आई एम रियली सॉरी, मैं सैड थी क्योंकि उस इमिडिएटली तेरा इवेक्शन हो गया था, मैं रिएक्ट नहीं कर पाई। बराबर। तो मेरी गाड़ी कहाँ है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा खत्म कर देते, ये टॉपिक थोड़ा खत्म कर देते। क्या बोले भाई आपको? नहीं, हम लोग दोनों ही आउट हुए। मैम लेकिन लोग बहुत अरे एक मिनट रुकिए तो सही। कौन सा? इधर है। सलमान भाई को भी कुछ कहा, वो आरा टेढ़ा बोल दिया। बिचुकले। बोला था ना। बिचुक लेना है वो सलमान अरे एक मिनट रुक चुकले, बहुत चुकले, हर जगह चुकले बिचुकले। भाई ये मेरा दादा है, अच्छा आदमी है, लेकिन सलमान जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने उसको दादा का, लेकिन उसने तो और ही कुछ बोल दिया आपके ऊपर, गलत है ना? मेरे ऊपर कहाँ बोला? आपके अरे भाई मेरे पे नहीं बोला है, सलमान भाई के ऊपर ही बोला। हाँ, बिचुकले दादा तुझे मैं उल्टा लटका दूंगी। That's it. और आपके हस्बैंड के ऊपर भी कुछ बोल दिया था। राखी की इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।